पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी भाजपा द्वारा जीत का भव्य जश्न मनाया गया। मोदी मोदी के नारे के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। वहीं भाजपा कार्यालय में पारंपरिक बंगाली व्यंजन झालमुड़ी भी वितरित की गई। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी की गई और नेताओं ने पश्चिम बंगाल की इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पश्चिम बंगाल फतह पर काफी खुश दिखाई दिए। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। खुशी में कैलाश विजयवर्गीय ने ढोल बजाकर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध व्यंजन झालमुड़ी का भी स्वाद लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व और अमित शाह की कुशल रणनीति के चलते इस चुनाव में सफलता हासिल हुई है। पश्चिम बंगाल की जीत सामान्य जीत नहीं है। वहां सरकार बनना भाजपा के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जरूरी था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जो देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा देने वालों को वहां की राज्य सरकार संरक्षण देने का काम करती थी। नकली नोट, नक्सलवाद, घुसपैठियों का गढ़ बन गया था पश्चिम बंगाल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल जीतकर पूरे देश को तोहफा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 4 दशकों के अंदर पहली बार पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजेश भाई, श्रवण जी, सुदीप खोले जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके चमत्कारिक नेतृत्व और अमित शाह जी, जिनकी कुशल रणनीति, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद इन चुनाव में जो सफलता प्राप्त की है, मैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को बधाई देता हूँ। देखिए, ये कोई सामान्य जीत नहीं है। ये इस बात की खुशी नहीं है कि बंगाल में सरकार बन गई। सरकार तो हमारी बहुत राज्यों में बनी है, पर बंगाल की सरकार बनना ये भाजपा के लिए नहीं, देश के लिए भी जरूरी था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य था जहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं था, जहां देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया था, और देश की आंतरिक सुरक्षा तो खतरा पैदा करने वाले लोगों को संरक्षण देती थी वहां की सरकार। और जितने भी देश विरोधी गतिविधियां हैं, चाहे अवैध हथियार हो, वो बांग्लादेश के रास्ते आते थे, नकली नोट वो बंगाल के रास्ते से आते थे, नक्सलवाद जो हमारे गृह मंत्री जी ने समाप्त किया, उनका फीडिंग सेंटर अगर कोई था तो बंगाल था। और इसलिए यहाँ सरकार बनने की खुशी कम है, क्योंकि सरकार तो हमारी बहुत राज्यों के अंदर है, पर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और नितिन नवीन जी ने देश को तोहफा दिया है, और एक ऐसा तोहफा, इतना ज़बरदस्त तोहफा, जैसा कि उन्होंने धारा 370 हटाकर एक रिकॉर्ड बनाया, जैसा सीए कानून लागू लाए, जैसा ट्रिपल तलाक, जैसा नक्सलवाद का समापन, ये सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, उसमें से एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि बंगाल में देश विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को पराजित कर। मैं बंगाल में 6 इलेक्शन देखे, मैंने विधानसभा के इलेक्शन देखे, मैंने लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखे, नगर पालिका, नगर निगम। मैं दावे से कह सकता हूँ, गंभीरता से कह सकता हूँ कि 4 दशक में पहली बार बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए। जो चुनाव ही नहीं होते थे, वहां पर सिर्फ छापखाना, छप्पा 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 छप्पा। पिछली बार भी हमारी 3 से 77 सीट आई, वो 100 के ऊपर जाता, पर हमारे काउंटिंग एजेंट जो बैठे थे सबको